आपको हम दिखाते हैं आखिर राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम कैसे कटघरे में आई है और कैसे पुलिस ने एक एक करके कैसे तारों को जोड़ा है। सोनम के साथ चारों आरोपियों को धर दबोचा गया। खूनी कहानी की ये पूरी क्रोनोलॉजी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड के पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मेघालय और एमपी पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। तो वहीं सवाल उठता है कि आखिर सोनम कटघरे में क्यों है। दरअसल पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सोनम ने शिलोंग जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसने वापसी का टिकट नहीं कराया। अपनी शादी के 5 दिन बाद उसने आरोपियों से फोन पर लंबी बातचीत की थी। घटना के दौरान आरोपियों की मोबाइल लोकेशन सुपर कॉरिडोर कैफे में मिली। वहीं यह तथ्य भी सामने आया कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए कैश दिए थे। साथ ही आरोपियों को एक कीपैड मोबाइल फोन और नई सिम दिलवाई थी और 22 मई को राज ने ही तीनों आरोपियों के शिलोंग जाने के टिकट कराए थे। यहां सोनम के प्रेमी राज ने शातिर चाल चली। तीनों आरोपी शिलोंग गए, लेकिन राज नहीं गया। वहीं सोनम और आरोपी शिलोंग में 1 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे हुए थे। साथ ही सोनम के मोबाइल से लगातार आरोपियों को लोकेशन शेयर की जा रही थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोपियों ने यह कबूल किया है कि सोनम के साथ से बात करने के करीब आधे घंटे बाद राजा की हत्या की गई। पहाड़ में ऊंचाई थी, इसलिए वो पीछा करने में थक गए थे, जिसके चलते उन्होंने जब हत्या करने से मना किया तो सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया और साथ ही मार डालो का आदेश दे दिया। और जब राजा को खाई में फेंका गया उस वक्त राजा जिंदा था। राजा को आखिर धक्का खुद सोनम ने ही दिया था। आखिर सोनम पर शक की सुई क्यों गई, क्या है पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं आप। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से वाराणसी पहुंची, लेकिन उसने अपने गायब होने और मामले से जुड़ा हुआ कोई खुलासा नहीं किया। जैसा सोनम ने लूट का झूठा किस्सा सुनाया तो उसके मुताबिक लूट का केस होता तो सिर्फ राजा का मर्डर ही क्यों होता, आरोपी सोनम को जिंदा क्यों छोड़ते। वहीं पुलिस को सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा पर शुरू से ही शक था और उसके मोबाइल सर्विलांस से संदिग्ध होने के साफ साफ संकेत मिले। फिर जैसे ही राज गिरफ्त में आया तो सोनम ने सरेंडर कर दिया। वो बस से वाराणसी से गाजीपुर पहुंची, जहां उसने काशी ढाबे में फोन से अपने घर पर बात की। इसके बाद गाजीपुर पुलिस काशी ढाबा पहुंची, जहां से सोनम को गाजीपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया। इसके बाद मेघालय पुलिस से बातचीत होने के बाद सोनम को यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आगे मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंची और तमाम कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। सोनम का मेडिकल टेस्ट कराए जाने के बाद मेघालय पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।